इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 12.6 मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.6 मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.6.1 नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल तथा कई विटामिन्स का एक कंस्टिट्यूएंट है। प्लांट सॉइल में प्रेजेंट लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए माइक्रोब्स के साथ कम्पीट करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन नेचुरल तथा एग्रीकल्चर दोनों इकोसिस्टम के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन एटम होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 का अमोनिया में कन्वर्जन की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेचर में लाइटनिंग तथा अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, NO2, N2O में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल कंबसन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट तथा पावर जेनरेटिंग स्टेशन भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस हैं। डेड प्लांट तथा एनिमल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन कहलाता है। डेड प्लांट तथा एनिमल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन कहलाता है। इनमें से कुछ अमोनिया वोलेटिलाइज होकर एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है, परंतु इनमें से मोस्टली अमोनिया सॉइल बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे 2NH3 प्लस 3O2 मिलकर बनाते हैं 2NO2 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 2H पॉजिटिव। ये फर्स्ट रिएक्शन है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन की। 2NO2 नेगेटिव प्लस O2 मिलकर बनाते हैं 2NO3 नेगेटिव। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये स्टेप नाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इस प्रकार बनी नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर पत्तियों में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पत्तियों में यह रिड्यूस होकर अमोनिया बनाता है, जो फाइनली अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप बनाता है। सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट भी नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन सीडोमोनास तथा थायोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, परफॉर्म होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.6.2 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एयर में अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल होने पर भी केवल कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को N2 के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। केवल कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए कैपेबल एंजाइम नाइट्रोजिनेस है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ऐसे माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं, N2 फिक्सर्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स के एग्जाम्पल एजिटोबैक्टर तथा बेजिलनिकिया हैं, जबकि रोडोस्पाइरलम एक एनोरबिक तथा बैसिलस फ्री लिविंग है। इसके साथ ही कई साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जैसे एनाबीना तथा नोस्टॉक। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम कई प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जानते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप है। रॉड शेप्ड राइजोबियम की स्पीसीज कई लेग्यूम जैसे कि अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन आदि की रूट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। रॉड शेप राइजोबियम की स्पीसीज कई लेग्यूम जैसे कि अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन आदि की रूट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। रूट पर मोस्ट कॉमन एसोसिएशन नोड्यूल के रूप में होता है। ये नोड्यूल्स रूट पर स्मॉल आउटग्रोथ के रूप में होती है। नॉन लेगुमिनस प्लांट
एग्जाम्पल अल्नस की रूट पर फ्रेंकिया नामक माइक्रोब्स की नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल पैदा करता है। राइजोबियम तथा फ्रेंकिया दोनों ही सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं, परंतु सिम्बायोंट्स के रूप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। फ्लोरिंग से पहले किसी कॉमन पल्स के एक पौधे को जड़ से उखाड़ें, आप रूट पर लगभग स्पेरिकल आउटग्रोथ देखेंगे। ये नोड्यूल्स होते हैं। यदि आप नोड्यूल को काटेंगे तो पाएंगे इसका सेंट्रल पोर्शन रेड या पिंक होता है। नोड्यूल को पिंक कौन बनाता है? लेगुमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण नोड्यूल का कलर पिंक होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल के फॉर्मेशन में होस्ट प्लांट की रूट तथा राइजोबियम के बीच मल्टीपल इंटरेक्शन का सीक्वेंस इन्वॉल्व रहता है। नोड्यूल के फॉर्मेशन की प्रिंसिपल स्टेज निम्नलिखित है। राइजोबिया मल्टीप्लाई होकर रूट के चारों ओर कॉलोनाइज हो जाते हैं तथा एपिडर्मल एवं रूट हेयर सेल्स से अटैच्ड रहते हैं। रूट हेयर कर्ल हो जाते हैं तथा बैक्टीरिया रूट हेयर पर इन्वेड करते हैं। एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस हो जाता है जो बैक्टीरिया को रूट के कॉर्टेक्स तक ले जाता है, जहां रूट की कॉर्टेक्स में वे नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं। बैक्टीरिया थ्रेड से रिलीज होकर सेल में चले जाते हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। इस प्रकार से नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के लिए होस्ट के साथ एक डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है। ये इवेंट फिगर 12.4 में दिखाई गई है। नोड्यूल में नाइट्रोजिनेस एंजाइम एवं लैग हीमोग्लोबिन जैसे सभी बायोकेमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम एक MOFE मोलिबेडिनम आयरन प्रोटीन है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अमोनिया में कन्वर्जन को कैटालाइज करता है। फिगर 12.5 में दिखाया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया होता है। रिएक्शन इस प्रकार है। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्लस 16 ATP मिलकर बनाते हैं 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16P। नाइट्रोजिनेस एंजाइम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम को एनएरोबिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। नोड्यूल में ऐसा अडेप्टेशन होता है जो यह इंश्योर करता है कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहें। नाइट्रोजिनेस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल में एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह नोट करना इंटरेस्टिंग है कि फ्री लिविंग कंडीशन में ये माइक्रोब्स एरोबिक की तरह रहते हैं जब नाइट्रोजिनेस ऑपरेशनल नहीं होता है, परंतु नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट के दौरान ये एनऑर्बिक हो जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर दी गई रिएक्शन में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के दौरान अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP। यह आवश्यक एनर्जी होस्ट सेल के रेस्पिरेशन द्वारा प्राप्त होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं फेट ऑफ अमोनिया के बारे में। फेट ऑफ अमोनिया, फिजियोलॉजिकल pH पर अमोनिया प्रोटोनेटेड होकर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करती है, जबकि मोस्टली प्लांट नाइट्रेट एज वेल एज नाइट्रेट के साथ साथ अमोनियम आयन को भी एसिमिलेट कर सकते हैं। अमोनियम आयन प्लांट के लिए ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए पौधे अमोनियम आयन को एक्यूमुलेट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कैसे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव का यूज़ करके प्लांट अमीनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। इसके लिए दो मेन रिएक्शन है। नंबर 1 रिडक्टिव एमिनेशन, नंबर 2 ट्रांस एमिनेशन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन फर्स्ट के बारे में, रिडक्टिव एमिनेशन के बारे में। रिडक्टिव एमिनेशन, इस प्रोसेस में अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कर ग्लूटामिक एसिड बनाती है, जो नीचे इक्वेशन में दिया गया है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NADPH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। दोबारा से रिएक्शन की बात करते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड
प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NADPH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में, ट्रांस एमिनेशन के बारे में। ट्रांस एमिनेशन में एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप एक कीटो एसिड के कीटो ग्रुप तक ट्रांसफ़र होता है। ग्लूटामिक एसिड मेनली अमीनो एसिड है जिसे अमीनो ग्रुप NH2 का ट्रांसफ़र होता है तथा दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ट्रांस एमिनेशन द्वारा होता है। ऐसी सभी रिएक्शन को ट्रांस एमिनेज नामक एंजाइम कैटालाइज करता है। प्लांट में एस्पेराजीन तथा ग्लूटामीन नामक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट अमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। ये क्रमशः दो अमीनो एसिड बनाते हैं। एस्पेराजीन एस्पार्टिक एसिड बनाता है तथा ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड बनाता है। इन दोनों में प्रत्येक में अमीनो ग्रुप के एडिशन से इस रिएक्शन में एसिड का हाइड्रोक्सिल पार्ट NH2 नेगेटिव रेडिकल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। अमाइड में नाइट्रोजन की मात्रा अमीनो एसिड से ज़्यादा होती है। अमाइड्स जाइलम वेसल के द्वारा प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के साथ कुछ प्लांट एग्जाम्पल सोयाबीन के नोड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन को यूरेट्स के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं।